हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बाय जेटी हैक। तो पिछले वीडियो में हमने गिलबर्ट का जो थ्योरी है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट रिलेटेड वो डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे जेटी हैक, इसका जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट रिलेटेड जो थ्योरी है मेनली वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। वो क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम मेनली एक इक्वल स्टेट ऑफ एनी चीज, कोई भी चीज का एक इक्वल जो स्टेबल जो टाइम है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कोई एक रिवर मानो चल रहा है ऐसे, तो इसके अंदर जितना पानी फ्लो कर रहा है एंड जितना डिस्चार्ज हो रहा है उसका अमाउंट अगर सेम हो जाता है तो वो डायनामिक एक इक्विलिब्रियम एक स्टेट में आ जाता है। मतलब रिवर फ्लो कर रहा है, ये चल रहा है, फिर भी वो एक इक्वल स्टेट में है क्योंकि जितना पानी फ्लो कर रहा है, इनपुट हो रहा है जितना, आउटपुट भी उतना ही हो रहा है। जैसे अगर कोई लैंड होता है, अगर समझो कोई एक लैंड है, यहाँ पे जितना इरोशन हो रहा है रिवर के द्वारा, मानो इधर से रिवर जा रहा है तो रिवर के द्वारा उसके साइड में जो इरोशन हो रहा है लैंड में, एंड फिर से रिवर के द्वारा डिपोजिशन भी हो रहा है उस एरिया में, तो इरोशन एंड डिपोजिशन का अमाउंट अगर सेम हो जाता है तो वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। रिवर का बैंक साइड का जो एरिया है, मानो एक रिवर यहाँ पे फ्लो कर रहा है एंड साइड में इस एरिया में ये इरोड कर रहा है, ऐसे इरोड कर करके ये एरिया ऐसे इरोड हो रहा है। बाद में क्या हो रहा है, जब फ्लड होगा तब रिवर के अंदर का जो डिपोजिशनल जो मटेरियल होगा आके इस जगह पे जमा होगा एंड फिर से ये एरिया जो है भर जाएगा। इरोशन एंड डिपोजिशन दोनों का अमाउंट यहाँ पे सेम है, तो इरोड भी हो रहा है एंड डिपोजिशन भी हो रहा है एंड लास्ट में आके एक इक्विलिब्रियम स्टेट में ये पहुंचता है। मतलब इरोशन जितना हो रहा है वैसे डिपोजिशन भी होके वो एरिया फुलफिल हो रहा है। जैसे रिवर, जितना पानी रिवर के अंदर से इनपुट हो रहा है, मतलब जा रहा है, उतना ही आउटपुट हो रहा है, रिवर से उतना ही पानी बह के चले जा रहा है। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब ये चल रहा है, ये काम, मतलब इरोशनल प्रोसेस, डिपोजिशनल प्रोसेस ये चल रहा है, फिर भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जेटी हैक वाज एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, इज ए सपोर्टर एंड एडवोकेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो जेटी हैक जो है एडवोकेट एंड सपोर्टर है डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी का ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट विच इंप्लाइज अ डेलिकेट कंडीशन ऑफ एनर्जी बैलेंस। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड पोजीशन होता है यहाँ पे। इरोशन, डिपोजिशन, रिवर फ्लो सभी चीज में हो सकता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो एनर्जी में भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट, तो एक बैलेंस्ड पोजीशन में आते हैं, तो वही है डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो इसको बनाया था किसने? जेटी हैक। ठीक है, he said that so long as the factor controlling landscape development and erosional process and energy in the open geomorphic system remain constant, there is no appreciable change in landform through time। तो लैंडफॉर्म में टाइम के साथ साथ कोई अलग से चेंज नहीं होता है। ठीक है, डेनोरेशनल प्रोसेस, इरोशनल प्रोसेस, एनर्जी, ये सब जो चीज है ये सब कांस्टेंट है, अलग से कोई अलग चेंज लैंडफॉर्म में टाइम के साथ साथ नहीं होता है। He considered a source of variability in landscape form related to contemporary process। ठीक है, लैंडस्केप के अंदर वेरिएबिलिटी के बारे में उसने कहा है। जो लैंडस्केप है वो बहुत टाइप का हो सकता है। दिस अप्रोच एज्यूम अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन कंटेम्पोररी सर्फिशियल प्रोसेस एंड द सरफेस अपन विच दे आर एक्टिंग। तो जो सरफेस के ऊपर वो जो लैंडस्केप है वो है एंड जो कंटेम्पोररी प्रोसेस जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, तो वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो स्टेट है उसके अंदर होता है। मतलब ये दो जो प्रोसेस एंड जो लैंड है दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एक स्टेट है। तो इस अप्रोच को उसने कहा था। हैक चूज डायनामिक इक्विलिब्रियम एज इज कंसेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इस कॉन्सेप्ट को उसने चूज किया था। ही डिराइव्ड दिस पर्सपेक्टिव डायरेक्टली फ्रॉम द जीके गिलबर्ट। तो जीके गिलबर्ट की थ्योरी में भी हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में कहा है, तो उसका जो थॉट था डायनामिक इक्विलिब्रियम रिलेटेड, उससे ही ये जो जेटी हैक है ये लिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये। हु वर्कड इन द वेस्टर्न यूएस। तो जीके गिलबर्ट वेस्टर्न यूएस के ऊपर काम किया था। डायनामिक सेमी जो एरिड लैंडस्केप है, सीम्स यूथफुल एंड डायनामिक, वहां पे जो लैंडस्केप है वो
उसने क्या देखा था, जो यूथफुल है एंड डायनामिक एक स्टेट में है। हैक अप्लाइड डायनामिक इक्विलिब्रियम टू री इंटरप्रिटेशन ऑफ द एप्लिशियन माउंटेन। तो हैक एप्लिशियन माउंटेन के ऊपर, लैंडस्केप के ऊपर उसका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो इंटरप्रेट किया है। द लैंडस्केप दैट लीड डेविस टू थिंक इन टर्म्स ऑफ चेंज ओवर टाइम। तो डेविस ने क्या कहा था, ये जो लैंडस्केप है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, बट हैक ने यहाँ पे अलग से इंटरप्रेट किया है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के थ्रू ये जो माउंटेन है ये चेंज हो रहा है, मतलब इरोशन हो रहा है, डिपोजिशनल हो रहा है एंड एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये माउंटेन। तो डेविस ने कहा था वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, बट हैक ने यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको समझाया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के द्वारा। ठीक है, तो जीके गिलबर्ट वेस्टर्न यूएस के ऊपर अपना जो डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो देखा था एंड हैक ने एप्लिशियन माउंटेन इसके ऊपर डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट वहां पे इंटरप्रेट किया है। ही गेव टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल। तो हैक ने टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल दिया है, टाइम के साथ साथ कोई यहाँ पे चेंज नहीं होता है लैंडस्केप, उसने पहले ही कहा है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है हैक का जो मॉडल है ये। हैक ऑल्सो इन्वोक्ड ए मॉडल ऑफ लिथोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, लैंडफॉर्म का लिथोलॉजिकल एडजस्टमेंट के बारे में हैक ने कहा है, टोपोग्राफिक फॉर्म एंड प्रोसेस आर क्लोजली रिलेटेड टू डिफरेंस इन रॉक एंड प्रोसेस एक्टिंग ऑन देम। तो टोपोग्राफिक जो फॉर्म एंड प्रोसेस है, सब कुछ जो वो लैंड एरिया है वो जो रॉक से बना है एंड जो लैंड के ऊपर है, जो लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस एरिया का, सबके ऊपर निर्भर करता है, मतलब सब कुछ मिलके ही ये लैंडफॉर्म बनाता है। एनर्जी विच फ्लो थ्रू द लैंडस्केप। तो लैंडस्केप के अंदर से जो एनर्जी फ्लो करता है वो क्या क्या है, एक है पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ पोजिशन जिसकी वजह से कोई एक लैंडफॉर्म अपलिफ्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन जो चलता है, रिवर के अंदर होता है किनेटिक एनर्जी, जो इरोशन करने का जो क्षमता होता है रिवर में, यूथफुल स्टेज में, यूथ स्टेज में जब पहले रिवर का ओरिजिन होता है तब वो बहुत ज्यादा उसके अंदर किनेटिक एनर्जी होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इरोशन कर पाता है, तो ये है किनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी जो सोलर एनर्जी है जो सन से मिलता है। केमिकल एनर्जी फ्रॉम एटमोस्फियर एंड विद इन द क्रास्ट, तो एटमोस्फियर में होता है बहुत सारे केमिकल, उससे मिलता है केमिकल एनर्जी। एंड जो क्रास्ट है, जो लैंड एरिया है हमारे जिसके ऊपर हम रहते हैं, क्रास्ट एरिया, जो लैंड एरिया, तो उससे आता है ये केमिकल एनर्जी। लैंडस्केप के अंदर क्या क्या एनर्जी यहाँ पे फ्लो करता है, एक है पोटेंशियल एनर्जी जिसके द्वारा लैंड का अपलिफ्टमेंट होता है, किनेटिक एनर्जी जिसके द्वारा रिवर इरोड करता है, हीट एनर्जी डायरेक्टली सन से मिलता है, केमिकल एनर्जी फ्रॉम एटमोस्फियर एंड विद इन द क्रास्ट एरिया, उधर से मिलता है केमिकल एनर्जी। द टाइम इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव ऑफ गिलबर्ट इज रिफ्लेक्टेड इन हिज लॉ। तो गिलबर्ट ने जो टाइम इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव दिया था वो भी इसके अंदर, जो जेटी हैक का जो लॉ है इसके अंदर वो रिफ्लेक्ट करता है। वो क्या क्या है, एक है यूनिफॉर्म स्लोप ऑन लीनियर इंक्रीज इन रेट ऑफ इरोशन विथ स्लोप एंगल। ठीक है, स्लोप एंगल एंड रेट ऑफ इरोशन। स्ट्रक्चर एक है डिफरेंशियल इरोशन ऑन रेजिस्टेंट एंड नॉन रेजिस्टेंट सबस्ट्रेटा। तो स्ट्रक्चर जैसा होगा, अगर सॉफ्ट रॉक होता है, हार्ड रॉक होता है, तो जैसा रॉक होगा इरोशन भी उस जगह पे वैसा होगा। अगर सॉफ्ट रॉक होता है तो ज्यादा इरोशन होगा, हार्ड रॉक होता है तो कम इरोशन होगा, तो स्ट्रक्चर के ऊपर भी निर्भर करता है। डिवाइड्स ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी, स्ट्रीम एंड स्लोप ग्रेडियंट इंक्रीज टुवर्ड्स डिवाइड। तो जो टॉप समिट होता है, जो अपर पार्ट होता है, डिवाइड्स होता है स्ट्रीम एंड स्लोप ग्रेडियंट का, तो वो भी इंक्रीज होता है ऐसे ही। तो यहाँ पे जो टाइम इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव है गिलबर्ट का, वो इसके जेटी हैक ने अपने लॉ के अंदर लिया है, एक है यूनिफॉर्म स्लोप, स्ट्रक्चर एंड डिवाइड्स। Tendency of equality of action, same rate of erosion on hard and soft rock through adjustment of slope angle, steep and high relief in strong rock, low gradient and relief in weak rock। तो tendency of equality क्या है, यहाँ पे action जो होगा, erosion है ये equal है, तो hard and soft rock होता है and erosion का rate अगर same रहता है तो hard rock में कम erosion होगा, soft rock में ज्यादा erosion होगा, तो उस जगह पे क्या होगा, low gradient and steep टाइप का ये सब बनेगा।
This law all reflect a perspective of spatial variation and dynamic equilibrium between driving force and resistance force. तो इस लॉ में जो ड्राइविंग फोर्स है एंड रेजिस्टेंस फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स क्या है वो हमने गिलबार्ट का जो लॉ है उसमें डिस्कस किया है। जो कोई एक चीज करने के लिए फोर्स करता है वो है ड्राइविंग फोर्स, उसको ड्राइव करता है। जैसे रिवर चल रहा है तो रिवर फ्लो होने के लिए जो फोर्स यहाँ पे काम करता है वो है ड्राइविंग फोर्स, एंड रेजिस्टेंस फोर्स क्या है जो ये करने नहीं देता है वो है रेजिस्टेंस फोर्स। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक स्टेट यहाँ पे बनता है, ठीक है, इस लॉ में। हैक्स मॉडल इज ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑफ लिथोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। तो इसका जो मॉडल है इसको लिथोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इस नाम से भी जाना जाता है, हैक का ये मॉडल। तो इक्वल यहाँ पे कैसे होता है, इरोशन सेम, इरोशन का रेट सेम है। अगर रॉक जो लिथोलॉजी है वो अगर अलग अलग होता है तो उस जगह पे अलग अलग टाइप का इरोशन होता है। सॉफ्ट रॉक होता है तो ज्यादा इरोशन होगा, हार्ड रॉक होता है तो कम इरोशन होगा। Goal of Hack theory: explain the landscape of any region of the Earth's surface on the basis of generational process operating therein and to demonstrate lithological adjustment to landform। तो जो हैक है, जेटी हैक है, इसका मेन गोल क्या है, थ्योरी, इसका जो थ्योरी है इसका गोल मेनली क्या है, अर्थ सरफेस के ऊपर जितने सारे लैंडस्केप है एंड उसके ऊपर जो इरोशनल प्रोसेस एंड जो डेनोटेशनल प्रोसेस काम कर रहा है एंड जो लैंडफॉर्म है उसका जो लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब चीज एक साथ मिलके कैसे एक लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, वही मेनली इसका गोल है। मतलब एक है इरोशन, एक है डिपोजिशन और एक है लिथोलॉजिकल एडजस्टमेंट। मतलब उस लैंड में इरोशन कैसा होगा, डिपोजिशन कैसा होगा, वो भी लिथोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर निर्भर है। लिथोलॉजी मतलब उस लैंड का रॉक अगर हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है तो इरोशन डिपोजिशन अलग अलग टाइप का होगा। तो इन सब के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है वो ही एक्सप्लेन किया है हैक ने अपने थ्योरी में। द बेसिक प्रेमिसेस ऑफ हैक मॉडल इज द लैंडस्केप एंड द प्रोसेस दैट फॉर्म इट आर ऑफ एन ओपन सिस्टम व्हिच इज स्टेडी ऑफ बैलेंस। ठीक है, जो लैंडस्केप है एंड जो प्रोसेस है ये बनने का जो तरीका है ये एक ओपन सिस्टम है, एक बैलेंस्ड सिस्टम है। हैक फर्दर कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग रेफरेंस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हिज एजम्पशन। तो उसने जो एजम्पशन लिया था उसके ऊपर बेस करके और भी बहुत सारे चीज यहाँ पे कहा है। देयर इज बैलेंस बिटवीन डेनोटेशनल प्रोसेस एंड रॉक रेजिस्टेंस। ठीक है, डेनोटेशनल प्रोसेस मतलब इरोशन एंड जो डिपोजिशनल प्रोसेस है वो एंड रॉक कैसा है, रेजिस्टेंट रॉक है क्या नहीं, हार्ड और सॉफ्ट रॉक है, इनके बीच में एक बैलेंस यहाँ पे होता है। देयर इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ डाउनवेस्टिंग इन ऑल कंपोनेंट ऑफ लैंडस्केप। तो डाउनवेस्टिंग जो है एक यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट है। ठीक है, जो सभी जो लैंडस्केप है सबका यूनिफॉर्म रेट है। डिफरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म आर अंडरस्टैंडेबल इन टर्म्स ऑफ स्पेशल रिलेशन इन विच जियोलॉजिक पैटर्न आर प्राइमरी कंसिडरेशन। लैंडस्केप कैसे बनेगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड डिफरेंसेस है वो किसके ऊपर किसके साथ इसका रिलेशन है, जो जियोलॉजिक पैटर्न है उस लैंडस्केप का जियोलॉजिक पैटर्न कैसा है उसके साथ ये मेनली रिलेटेड है। द डेनोटेशनल प्रोसेस व्हिच ऑपरेट टुडे हैव कार्व्ड आउट द लैंडस्केप ऑफ द अर्थ सरफेस। देयर इज लिथोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म के लिथोलॉजिकल एडजस्टमेंट के बारे में जेटी हैक ने बहुत सारे टाइम उसके मॉडल में कहा है। हैक सेड दैट हिज मॉडल इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, दैट टाइम कैन आल्सो बी इन्वोक्ड टू एक्सप्लेन landscape feature, but it does apply to the entire range of spatial scale of interest to geomorphologists। तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इसका ये जो मॉडल है, टाइम इंडिपेंडेंट एक मॉडल है एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं है। ठीक है, under dynamic equilibrium landscape evolve without obvious change unless there is a change in energy input। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में लैंडस्केप जो बनता है यहाँ पे कुछ अलग टाइप का चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, देयर इज ए चेंज इन एनर्जी इनपुट। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, टेक्टोनिक चीज में कोई प्रॉब्लम होता है तब जाके ये लैंडस्केप जो है चेंज होगा, नहीं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, जैसा बनता है वैसा ही है। द डेनोटेशन ऑफ सरफेस मटेरियल टू एक्सपोज हार्डर और सॉफ्टर मटेरियल ऑन द एक्युमुलेशन ऑफ कोर्स मटेरियल इन वैली बॉटम।
वैली जो बॉटम एरिया है, वैली का बीच का जो एरिया है, उस जगह पे डेनोटेशनल कैसे होता है, हार्डर एंड सॉफ्टर अगर रॉक होता है तो हार्डर रॉक एक्सपोज होकर रह जाता है, सॉफ्टर मटेरियल पूरा उस जगह पे इरोड हो जाता है। हैक आर्ग्यूड लाइक पिंक दैट रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड इरोशन आर लिंक। तो पिंक ने जैसा कहा था रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड इरोशन एक साथ ही स्टार्ट होता है, तो हैक ने भी यहाँ पे सेम कहा है, पिंक की तरह ही रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड इरोशन इन दोनों के बीच में लिंक है, मतलब अपलिफ्टमेंट होने के साथ साथ ही जो इरोशन है स्टार्ट होगा, एंड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट कैसा होगा उस जगह पे इरोशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा इरोशन हो जाता है तो अपलिफ्टमेंट ज्यादा नहीं हो पाएगा, अगर कम इरोशन होता है तो अपलिफ्टमेंट ज्यादा हो पाएगा। तो एवोल्यूशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, द पास्ट यूजुअली ओनली partly known. This is a model based on current condition, has a definite advantage. current जो सिनारियो है उसके ऊपर बेस करके ही है। टाइम इंडिपेंडेंट इज एन एंड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, दिस आर फेयरली एंड इजीली आइडेंटिफाइड। टाइम इंडिपेंडेंट है इसका जो मॉडल है ये। डायनामिक इक्विलिब्रियम इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म एज ऑपोज टू रिलैक्सेशन फॉर्म। ठीक है, रिलैक्सेशन फॉर्म का ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। सिचुएशन वेयर फॉर्म इज नॉट मेंटेन इंक्लूड अपलिफ्ट, एक्सीडिंग रेट ऑफ इरोशन और इंक्रीजिंग रिलीफ कंट्रोल बाय डिफरेंस इन रॉक रेजिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में जो ये फॉर्म है डायनामिक इक्विलिब्रियम का फॉर्म जो है ये अगर मेंटेन नहीं होता है तो वहां पे इन्वर्शन ऑफ टोपोग्राफी होता है। जो रॉक रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट टाइप का होता है तो इरोशन एंड जो डिपोजिशन है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। तो रॉक जैसा है उसके द्वारा वो एरिया कंट्रोल होता है, यानी इन्वर्शन ऑफ टोपोग्राफी उस जगह पे बनता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज मोर ऑफ ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देन ए फुल्ली टेस्टेड मॉडल। तो ये कंसेप्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, टेस्टेड मॉडल नहीं है, विच विल रिक्वायर मच मोर एक्सटेंसिव डेटाबेस। तो या इसको अगर एक मॉडल बनाना है तो इसके लिए बहुत सारे और भी डेटा, एक्सटेंसिव डेटा की यहाँ पे जरूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट है मेनली डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जेटी हैक का जो डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो मेनली किसके थ्योरी से आया है, मेनली गिलबर्ट का जो थ्योरी है उससे आया है इसका ये थ्योरी। एंड यहाँ पे मेनली जो इसका जो मॉडल है ये टाइम इंडिपेंडेंट है। एंड लिथोलॉजिकल एडजस्टमेंट के बारे में इसने यहाँ पे बहुत सारे चीज कहा है, लिथोलॉजी कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करके लैंडस्केप का फॉर्म बनेगा। एंड यहाँ पे एनर्जी जो काम करता है लैंडस्केप के अंदर से वो क्या क्या है वो यहाँ पे दिया है लॉ के अंदर। एंड जो गिलबर्ट के अंदर से क्या क्या उसने अपने लॉ के अंदर लिया है वो भी यहाँ पे है, यूनिफॉर्म स्लोप, स्ट्रक्चर, डिवाइड्स, ये सब। एंड टेंडेंसी ऑफ इक्वालिटी ऑफ एक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वल जो स्टेट है वो कैसे बनता है। एंड गोल इसका मेनली क्या है, जो लिथोलॉजी है कोई एक लैंडस्केप का, एंड इरोशन, डिपोजिशन सबके अंदर रिलेशन कैसा है एंड कैसे रिलेशन बना के ये लैंडफॉर्म एडजस्ट करता है एंड बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड उसने क्या क्या एजम्पशन लिया था एंड उसके ऊपर बेस करके क्या क्या कहा है लैंडफॉर्म रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड एवोल्यूशन, तो आई थिंक जेटी हैक का ये डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।